फ्रेंड्स, कभी खुशी कभी गम, लाइफ भी बड़ी अजीब है ना। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में बहुत सारे रंग हैं। कभी हम खुश होते हैं, कभी हमें दुख होता है, कभी हम लड़ते हैं, कभी हम बहुत मस्ती करते हैं, कभी कभी घर में बहुत सारे काम होते हैं, उन काम को छोड़ के हमें कहीं बाहर भी जाना पड़ता है। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ। बानी को अब आजकल सबकी छुट्टियां हो रही हैं गर्मियों में, तो किसी न किसी के पास जाना होता है, किसी को बुआ के पास, किसी को मामी के पास। तो बानी को भी अपनी कज़न के पास मिलना था। तो कज़न उसकी काफ़ी दिनों से कह रही थी कि मेरी छुट्टियां हो गई हैं, मेरे को ले जाओ। तो मैं उसको लेने जा रही हूँ। और जब कभी कभी कोई मन में विचार आते हैं ना, तो मैं उनको कभी कभी लिख लेती हूँ। और बानी बहुत खुश हो रही है कि वो अपनी कज़न के पास जा रही है। तो हमें 2-3 घंटे लग जाएंगे और कल हम वापस आ जाएंगे। तो बैठे बैठे मैंने सोचा आपको फैमिली इंट्रोडक्शन ही करा दूं, क्योंकि हमारे बच्चे आपस में इकट्ठे कम ही होते हैं। बेटा भी नोएडा रहता है, बेटी भी नोएडा रहती है। तो ये मेरी बड़ी बेटी है और बीच में बानी है और पापा हैं। तो आप पापा को तो आपने देखा ही होगा वीडियोस में, और बानी तो आप देखते हो। और ये मेरा बेटा है, ये भी नोएडा में रहता है। दोनों बहन भाई नोएडा में ही रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो बेटा तो सैटरडे संडे घर आ जाता है, बेटी 2-3 महीने में एक बार आती है। तो इसलिए वीडियो तो मेरे पास कोई है नहीं, तो मैंने सोचा फ़ोटोज़ के ज़रिए ही आपको बता दूं। तो अब हम पहुंचने ही वाले हैं। तो ये बानी की कज़न है और अब दोनों मिलके खूब मस्ती करने वाली हैं। अब हम अपने घर जा रहे हैं। जब तक छुट्टियां हैं तब तक वो हमारे पास रहेगी। देखो अब ये दोनों बहनें कितनी खुश हो रही हैं, मिल के खा रही हैं और मिल के खेलती हैं, और बीच बीच में लड़ती भी हैं और प्यार भी करती हैं। अपनी कंपनी सबको पसंद होती है, बच्चों को भी यही है। जब बच्चों को अपनी कंपनी मिलती है तो वो बहुत मस्ती करते हैं। हरेंद्र का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आजकल वो डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं सुबह ही स्मूदी बना देती हूँ। सब्ज़ी और सलाद जो भी काटने का छीलने का सामान होता है वो सुबह ही मैं एक ही बार काम ख़त्म कर देती हूँ। ऐसे फिर सुबह से लेकर दोपहर तक का मेरा काम जो है वो फ्री हो जाता है। तो पहले तो मैंने सोचा दाल डाल के लौकी बनाती हूँ, पर उनको ज़्यादा पसंद नहीं है। तो फिर बोले तोरी की सब्ज़ी बना दो, तो फिर मैंने लौकी नहीं बनाई, तोरी की सब्ज़ी बनाऊँगी आज मैं उनके लिए। और उनको ना बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी खाने की आदत थी, तो इसलिए मैं बिल्कुल बॉयल तो उनको नहीं दे सकती हूँ। बट यह है कि बहुत सिंपल से तरीके से तड़का लगाती हूँ मैं। और देखो इधर ना मेरी मालन भी आ गई है। जब 1-1.5 महीना हो जाता है ना, तो ये क्यारी बहुत ही गंदी हो जाती है, तो इसको भी मुझे देखना पड़ेगा साथों साथ ही। वो सुबह ही आती है हमेशा, तो काफ़ी दिनों से सफाई नहीं हुई थी, तो ये सारा गंद उसने निकाल दिया है। अब 1-1.5 महीने के अंदर अंदर ही बहुत सारी घास उग जाती है, तो जब सफाई सी हो जाती है ना, तो फिर थोड़ा अच्छा लगता है। पेड़ पौधों को भी हवा लगने लग जाती है। ज़्यादातर तो मैं पेड़ पौधों की देखभाल खुद ही करती हूँ, पर कभी कभी मुझे इसे बीच में बुलाना भी पड़ता है। गुल मेहंदी तो बरसात में ख़राब हो जाती है। पहले पहले जो खिलती है ना, या अप्रैल वगैरह में, अप्रैल तक वो अच्छी रहती है। हाँ, उसके बाद तो जब बारिश पड़ती है, कहाँ एक आधी उगी होगी, क्योंकि बहुत सारा बीज था ना इसमें। अच्छा। हाँ, ये अपराजिता का है क्या उसमें? हाँ, अपने आप उग गया। मैंने बीज डाले थे। हाँ, वो पहले के। हाँ अच्छा देखा। तो एक वो बहुत पहले डाले थे ना, यही सही रहेगा ये। हैं? हाँ यहीं पे सही हो जाएगा। ऐसे करके चढ़ा दूंगी इसके ऊपर ना। हाँ मेहंदी बहुत सारी थी, बीज। हाँ अब निकलेंगे बरसातों में, क्योंकि देर से निकलते हैं, पर वो फिर ना जल्दी मरते भी हैं, बहुत जल्दी। हाँ भी ठीक है। आज हमारी बनेगी वेट लूज़ रेसिपी। तो तोरी की सब्ज़ी बना रही हूँ। इसके लिए मैंने हरी मिर्च और लहसुन को थोड़ा सा कूट लिया है, इससे ना टेस्ट अच्छा आता है। और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊँगी मैं। सरसों का तेल यूज़ करते हैं हम, जो पीली वाली सरसों होती है ना, घर का निकला हुआ वही यूज़ करते हैं। थोड़ा सा तेल डालूँगी, और जब ये थोड़ा गर्म हो जाए तो जीरा डाल दूँगी, और जीरा भुनने के बाद तोरी की सब्ज़ी डाल दूँगी।
और तोरी की सब्ज़ी डालने के बाद टमाटर और प्याज जो मैंने काटे हुए थे वो भी मैं साथ ही डाल दूँगी। लहसुन और अदरक जो कूटा था वो भी मैं बीच में डाल दूँगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और मैं किसी भी टमाटर, प्याज और इन सबको मैं बिल्कुल ज़्यादा भूनती नहीं हूँ, क्योंकि अगर हम इनको भूनते हैं ना तो इनका सारा रस निकल जाता है, यानी कि जितने भी पोषक तत्व होते हैं सारे ही ख़त्म हो जाते हैं और सब्ज़ी भी रसीली नहीं बनती है। तो अगर हमें टेस्ट चाहिए होता है तब तो हम भून के डालते हैं, और अगर हमें हेल्दी खाना है तो सब कुछ साथ में ही डाल दो। नमक, मिर्च, हल्दी, जो भी आपने मसाले डालने हैं, मसाला तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा धनिया ही डालती हूँ। और बस इसको अब हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, और इसी में ना देखना ये सारा रसीलापन जो है सारा इसी में सब्ज़ी पक जाएगी। और जिस कुंडी में मैंने हरी मिर्च और लहसुन कूटा था ना, उसमें 2 टेबलस्पून पानी डाल के वो बीच में डाल दूँगी। तो इतने सा पानी और सारा जो रस टमाटर का, प्याज का है, उसी में सब्ज़ी सारी गल जाएगी। बस 2-3 बार हिलाना है बीच में और सब्ज़ी एकदम रेडी हो जाती है। अब जिनको बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने की आदत है, जैसे कि हरेंद्र को बहुत स्पाइसी खाने की आदत थी, तो उनको अगर मैं उबाल के दूंगी तो वो बिल्कुल भी नहीं खा पाएंगे। तो इस तरीके से ना सब्ज़ी में एक टेस्ट आ जाता है, तड़का भी लग जाता है और उसकी गुणवत्ता भी ख़राब नहीं होती है। तो फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे और ऊपर से ढक देंगे। तो देखना थोड़ी देर में ही 10 मिनट में सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगी हमारी। तो 10 मिनट लगभग हो गए हैं और मैंने 2-3 बार बीच में हिला दी थी। तो देखिए हमारी सब्ज़ी अब रेडी हो गई है। इतनी रसीली सी सब्ज़ी ही मैं रखूँगी। ये बर्तन रखने का स्टैंड है, तो जब भी हम बर्तन धोते हैं और इसमें रखते हैं तो उसका नीचे पानी निकलता है और फिर वो सारा काउंटर पे जम जाता है, वाइट वाइट से दाग दिखते हैं। तो ये मेरे पास ट्रे रखी हुई थी, काफ़ी पुरानी है, इसको पता नहीं क्या हुआ, ये साइडों से ना तो उसका रंग थोड़ा ख़राब हो गया। तो अब मैंने सोचा चलो इस ट्रे को ऐसे इसके नीचे लगा देती हूँ। तो आजकल तो वैसे ट्रे वाली रैक भी मिलती है जो साथ में ट्रे आती है, पर वो सब मेरे को लेने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने इस ट्रे को ऐसे नीचे रख दिया, पानी सारा इसमें आ जाएगा और फिर जब वो पानी निकल जाए तो उसको निकाल के फेंक दे पानी को। देखिए कितना प्यारा हिबिस्कस का फूल खिल के आया है। ये इसका रंग थोड़ा अलग है, एक तो देसी वाले होते हैं ना सिंगल पैटर्न वाले, ये वाले, लेकिन ये वाला उससे थोड़ा अलग है और उसका कलर भी अलग है। और अब शाम के 4 बज गए हैं और सारे मोहल्ले के बच्चे हमारे यहाँ इकट्ठे होके आ गए हैं। छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं तो सारे मस्ती कर रहे हैं, यहीं पे खेल रहे हैं। तो बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।